हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैनल मैथ्स वाला। तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, मतलब पिछले लेक्चर में एलसीएम और एचसीएफ के बारे में पढ़ा था, तो उसका थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। एलसीएम और एचसीएफ, ठीक है। एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, और इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसका एग्जांपल क्या हो, जैसे मान लो दो है, तो दो का मान लो टेबल, मल्टीपल का मतलब क्या होता है, जिसके ये टेबल में आए, ठीक है ना। तो मतलब कि इसके जो जो भी नंबर इसके टेबल में है उसका, वो इसका एलसीएम होता है। जैसे 2 4 6 8 डॉट 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 ऐसे करके, ठीक है। और एचसीएफ में जैसे मान लो 20 लिखा है, इसका फैक्टर कितना होगा? 2 2 और 5, है ना? यही होगा ना। ठीक, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, 2 का स्क्वायर इंटू 5। ये तो कल बताया था। तो आज हमारा टॉपिक है प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी, ठीक है। प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी, ठीक है। तो इसको मिटाते हैं। कल का क्वेश्चन होमवर्क था, कमेंट कर देना, ठीक है। तो हम लोगों का आज का क्या है, प्रूफ ऑफ, ठीक है, प्रूफ ऑफ इरेशनैलिटी। अब जैसे क्वेश्चन से ही डायरेक्ट बताना शुरू करता हूँ, ठीक है, वरना फिर थोड़ा लंबा लेक्चर होगा, फिर तुम लोगों का देखने का मन नहीं करेगा, है ना। तो इसीलिए, तो जैसे कि सबसे पॉपुलर क्वेश्चन क्या है बोर्ड का, प्रूव दैट √2 is a irrational number। प्रूव, है ना। अब देखो, यही सबसे पॉपुलर क्वेश्चन है। आज हम लोग इसकी वाट लगा देंगे। कैसे? आओ बताते हैं। अब देखो, √2 को इरेशनल प्रूव करना है, हम लोग के किस मेथड से प्रूव करेंगे? कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। क्या होता है? कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन, हालांकि इसके दो मेथड है, लेकिन हम लोग √2 को इरेशनल प्रूफ कॉन्ट्राडिक्शन से क्यों करेंगे? क्योंकि ये क्वेश्चन बोर्ड में बहुत बार आ चुका है, जितनी बार से पेपर हो रहा है बहुत बार आ चुका है। तो उन लोगों का क्या होता है कि उन लोगों को रट जाता है वही क्वेश्चन, ठीक है। तो रट जाता है, तो इसीलिए हम लोग कॉन्ट्राडिक्ट, वरना इसके एक और मेथड है, बताऊं कौन सा? देखो, √2, लेकिन उसमें थोड़ा लैंग्वेज काम आती है बस, कि इंग्लिश थोड़ा आनी चाहिए बस। इसमें भी, इसमें तो मान लो इंग्लिश रटना थोड़ा सा, बस एक लाइन इंग्लिश है, उसको रट दो, बात खत्म हो जाएगी। और ये √2 तो कैसे, जैसे देखो, √2 को रेसिप्रोक प्रूव करना है भैया जी, कैसे करेंगे? बताया तो यार, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करेंगे। इसमें क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन मेथड इज अ वेरी इजी मेथड बाबू, डोंट वरी। हम जब तक यहाँ है ना, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत की टेंशन मत लो। हालांकि मुझे पता है आप लोग किससे प्यार करते हो ज्यादा, हालांकि उनका नाम तो नहीं लेना चाहता, लेकिन हाँ, मैं भी उन्हीं से मैथ्स पढ़ के आज पढ़ा रहा हूँ, ठीक है? हालांकि उनका नाम नहीं लेना चाहता, हिंट दे देता हूँ, पीडब्ल्यू के टीचर बस। तो हम लोग एमडब्ल्यू पे वो करेंगे। तो हाँ, जैसे एक मेथड और है इसका, √2, जैसे अगर तुमसे कोई पूछ दिया √4, तो इसका तुम लोग आंसर जानते हो कितना होता है? 2। और अगर कोई पूछ दिया तो 1024,
हालांकि ये बहुत बच्चे जानते होंगे, लेकिन बहुत बच्चे नहीं भी जानते होंगे। ठीक है, ये होता है 10 का क्यूब, लेकिन छोड़ो जाने को। जैसे 8 अगर लिख दिए, 8 का अंडर रूट कर दिए, नहीं जानते मतलब कि नहीं, इसका मतलब होता नहीं होता है क्या परफेक्ट स्क्वायर, ये नहीं है। लेकिन अगर यहाँ पे हम लोग 3 लिख दिए तो ये परफेक्ट क्यूब जरूर है ना। तो ये परफेक्ट क्यूब किसका, 2 का ही है ये परफेक्ट क्यूब। तो आ जाओ, अगर तुमने लिख दिया √16 तो ये किसका स्क्वायर हो जाएगा, 4 का। और लिख दिया कितना, √64 तो ये 8 का स्क्वायर हो जाएगा। और अगर यहाँ पे गलती से 3 लिखा दिख गया तो ये यहाँ की जगह 4 हो जाएगा। ठीक है, तो आ जाओ। अब √2 किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता है, सोच के बताना कमेंट में। ठीक है, जब ये किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है ना, ये जब किसी का परफेक्ट स्क्वायर होता ही नहीं तो कैसे भी ये रेशनल नंबर है, हेंस इट इज नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, देयरफॉर √2 इज अ रेशनल नंबर। लेकिन ये हम लोग कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से प्रूव करेंगे। ठीक है, सबसे पहले √2 को कुछ मान लो। क्या माने भैया, मान लो लेट √2 बी रेशनल नंबर। क्या होता है, रेशनल नंबर, है ना। अब जब √2 है रेशनल नंबर है तो हम √2 को p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां पे p एंड q आर को प्राइम इंटीजर्स। अब को प्राइम क्या होता है और इंटीजर क्या होता है, हालांकि यहाँ पे नंबर लिख सकते हो, इंटीजर जानते होंगे बहुत लोग, वैसे ही मैं बता देता हूँ क्या होता है। देखो, एक नंबर लाइन है, यहाँ पे बीच में 0 है, इसके लेफ्ट साइड जितने भी नंबर होंगे, इसके लेफ्ट साइड जितने भी नंबर होंगे इनको बोलेंगे निगेटिव इंटीजर्स। क्या होते हैं, निगेटिव इंटीजर्स। और राइट साइड जितने भी नंबर होते हैं इसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। इसका एक और नाम होता है क्या, नॉन निगेटिव इंटीजर, इंटीजर। और इसका नॉन पॉजिटिव इंटीजर। अब तुम लोग सोच रहे हो जेड क्यों लिख रहे हैं, जेड इसलिए क्योंकि इंटीजर का सिंबल होता है जेड। ठीक है, तो अब को प्राइम क्या होता है, जो को प्राइम भी बता देते हैं। को प्राइम, को प्राइम एक ऐसा नंबर, नहीं एक नहीं, दो ऐसे नंबर, दो ऐसे नंबर जिनका एचसीएफ अगर तुम निकालो, क्या, जिनका एचसीएफ अगर तुम निकालो तो वो 1 है। एग्जाम्पल जैसे 2 और 3, 3 और 4, है ना, 5 और 6, 6 और 7, 3 और 9। 3 और 9 होते हैं, नहीं होते भाई। 3 और 9 का एचसीएफ निकाल के देख लो, इसका 3 निकालो, 3 1 बार में जाएगा ना, ये 3 का डायरेक्ट लिखते हैं, अब तो तुम लोग को आ ही गया भाई। 3 का 3 की पावर 1 और ये 2 9, 9 कितना होता है, 3 का स्क्वायर। तो ये इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3। लेकिन अगर तुम 2 और 3 का निकालोगे तो इसका एचसीएफ हमेशा 1 आएगा, और जिसका एचसीएफ 1 आए वो को प्राइम नंबर हो जाते हैं, है ना। तो यही होता है कॉन्सेप्ट। अब क्या, आ जाओ अब, और अपने टॉपिक पे चलते हैं, इसको यूज करते हैं। अब तुम लोग बोलोगे कि सर भैया ये क्यों कर रहे हैं हम लोग, हम तो इससे नहीं करेंगे, हम तो दूसर का मेथड से करेंगे। कौन वाला, √2 परफेक्ट स्क्वायर किसी का नहीं है,
इसीलिए अरे यार, ये अगर ये नहीं करोगे ना तो 4 नंबर गए तुम्हारे, सोच लेना। ठीक है, और 4 नंबर गए तो भाई और मान लो तुम्हारा सारा क्वेश्चन गलत है और ये वाला बस सही है, वो भी चले गए और क्या। तो √2 स्क्वायरिंग बोथ साइड करो, नंबरों के साथ हम खेल सकते हैं। तो ये √2 का स्क्वायर 2 और ये p² अपॉन q² हो जाएगा, है ना। अब ये 2q इसको इधर लेके जाओ, 2q² बराबर p² हो जाएगा। अब q² बराबर, डायरेक्ट करता हूँ तो 2 डिवाइड्स p² और 2 डिवाइड्स p ऑल्सो ऑल्सो होता है। ठीक है, तो p ऑल्सो, क्यों p ऑल्सो? क्योंकि अगर मान लो तुम 2 है, मान लो p 2 का कोई फैक्टर बताओ, जैसे कि 16 हो गया, मान लो 12 हो गया, ले लो 12 ही ले लो, 12 हो गया क्योंकि इसका स्क्वायर आसान होता है भाई। हाँ, जब 12 ले लो इसको 2 से डिवाइड करो, कितनी बार में जाएगा? 6 बार में। अब इसका स्क्वायर करो, इसका स्क्वायर 144 होता है, इसको 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा? ये आएगा, ये पूरा कट जा रहा है, ये भी पूरा कट जा रहा है। तो यानी कि इसका कंक्लूजन ये है कि अगर किसी के भी स्क्वायर को कोई भी नंबर डिवाइड करता है तो उस नंबर को भी वो वाला नंबर डिवाइड करेगा। ये बात अपने भेजा में हटा लो। ठीक है, आ जाओ। अब देखो p ऑल्सो, अब मान लो p की वैल्यू 2c ले लो, c यार तू x ले लो, कोई दिक्कत नहीं, x ले लो। अब ये अब ये देखो 2x ले लो, तो अब p की वैल्यू इसमें पुट करो, इस वाले पहले इक्वेशन में क्या आएगा? तो 2q² बराबर 2x का होल स्क्वायर, ये क्या आएगा? 2q² बराबर 4x², है ना। तो इस 2 से ये 2 कट जाएगा, तो q² बराबर 2x²। देखो अब ये 2 डिवाइड्स q², 2 डिवाइड्स q ऑल्सो, ठीक है, q ऑल्सो। एंड और क्या, अभी तो पीछे बता ही दिया हूँ कि अगर कोई भी नंबर किसी के स्क्वायर को डिवाइड करता है तो वो इस नंबर को भी डिवाइड करता है ना। तो हमने माना क्या था, इसमें कुछ तो गलत हुआ है भाई, कि इसको दूसरा क्वेश्चन मान लो, इसमें कुछ तो गलत हुआ है कि हम लोग माने इसमें कुछ तो गलत हुआ है कि 2 का 2 फैक्टर आ रहा है ना। अरे भाई, हमारा मानना ही गलत था कि ये रेशनल नंबर है। ठीक है, तो हमने माना क्या था कि p और q का एक के अलावा कोई फैक्टर नहीं होगा। यहां तक तो ठीक था, p का फैक्टर आ गया, p का एक फैक्टर 2 है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन यहां भी तो आ गया q का भी एक फैक्टर 2 ही है, 2 दोनों में कॉमन फैक्टर है ना। तो इस पे, तो इसका लैंग्वेज कैसे लिखोगे, आ जाओ दिखाते हैं। यहां से लिख रहे हैं भाई, ठीक है, फ्रॉम 1 and 2, क्या, फ्रॉम 1 and 2 आर p and q are 2 are the 2 is sorry 2 is the factor of both p and q. Okay, p and q हमने माना क्या था, एक के अलावा कोई फैक्टर नहीं होगा 2 का, p एंड q का। तो 2 आ गया दोनों में कॉमन, तो गलत हो गया भाई, है ना। तो p एंड q, दिस मेक्स
यहाँ लिखेंगे आर assumption was wrong, therefore irrational number। अब देखो, हमने इसको हाईलाइट क्यों किया है? हाईलाइट हमने इसको इसलिए किया है क्योंकि ये वर्ड तुम्हें याद रखना है ना? ये वर्ड तुम्हें याद रखना है भैया, कि ये वाला वर्ड अगर दिमाग एग्जाम में भूल गया ना तो दिक्कत हो जाएगी, है ना? तो आ जाओ, दूसरा क्वेश्चन करते हैं इसे बेस्ट। लिख चुके हो इसे? चलो 5 सेकंड देता हूँ, जल्दी लिखो। 5 4 3 2 1। आ जाओ, मिटाते हैं इसे। अब इस पे एक और क्वेश्चन बनता है, वो भी शायद 2-3 नंबर का आता है, वो तो इजी होता है, वो तो इजी होता है भाई। सो हाउ गाइस, ये वाला क्वेश्चन करते हैं। ये भी पॉपुलर क्वेश्चन है बोर्ड का, ऐसी बात नहीं है। इसमें वही सेम चीज करनी है। आ जाओ, क्या 5 इसमें भाई थोड़ा फास्ट करेंगे, पहले वाले क्वेश्चन में खुद ही 15-20 मिनट दे चुके हैं ना। तो 5 - √3 इज इक्वल टू, रैशनल नंबर लेटर कर लेना, इज इक्वल टू P/Q, एंड P and Q आर को प्राइम। राइटिंग में मत जाना भाई। 5 - √3। अब देखो क्या करोगे, इसमें स्क्वायरिंग मत करने लगना भैया, बहुत बड़ा हो जाएगा। अब इसको क्या करो, 5 माइनस इसको इधर लेके आओ, P/Q अपॉन 1 इज इक्वल टू √3। जब ये इधर जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा, अपॉन में क्यू कर दो, 5Q - P। अब ये पूरा देखो क्या है, और ये देखो क्या है, ये है रैशनल नंबर और ये है इर्रेशनल नंबर, है ना? ये है रैशनल नंबर और ये है इर्रेशनल नंबर। तो कभी रैशनल नंबर, कभी 2 √2 हो सकता है, कभी 3 √7 हो सकता है। बताइए भैया। कभी कभी मान लो 5 √8, 8 लिखो या फिर 9 √9 हो सकता है, नहीं हो सकता ना। हालांकि ये रैशनल नंबर, ये भी रैशनल नंबर ही है, ऐसा नहीं है, लेकिन ये दोनों तो रैशनल नंबर, रैशनल रैशनल इरेशनल, ये दोनों इक्वल कभी नहीं हो सकते, है ना? तो इसका क्या होगा, 5 बराबर इज नॉट इक्वल टू 3। ये दोनों रैशनल नंबर है हालांकि। वैसे वैसे तो भाई ठीक है, जहां भी। तो अब तुम अपना लैंग्वेज लिख लेना, है ना? लैंग्वेज लिख लेना अपना, ठीक है? तो क्या 5, ये रैशनल नंबर कांट इक्वल, रैशनल नंबर नेवर बी इक्वल टू irrational number, this makes our assumption was wrong, therefore 5 - √3 is a irrational number। कितना इजी है यार, कोई दिक्कत नहीं है ना यार, तुम लोग भी तो। आ जाओ, मिटा मिटा सकते, पॉज कर लो भाई, सॉरी गलती हो गई, सॉरी भाई, गलती हो गई। पॉज करके पीछे हो जाए। प्रूव ऑफ इरेशनैलिटी खत्म। क्या हुआ, प्रूव ऑफ इरेशनैलिटी खत्म। अब आ जाओ हम लोग, मैं तुम्हें होमवर्क देता हूँ, एक क्वेश्चन, इसको उतार लो, तुरंत ही उतारना शुरू करो। देखो भाई,
ये ये वाला क्वेश्चन अगर तुम कर लिए, ये वाला क्वेश्चन अगर तुम कर लिए तो बोर्ड में तुम्हारे 4 नंबर पक्के, क्योंकि ये वाला क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन, कौन से बुक का क्वेश्चन, आर डी शर्मा का क्वेश्चन है। और मुझे नहीं लगता कि इससे महंगा क्वेश्चन तुम्हें देखने को मिलेगा। रूट पी और माइनस रूट क्यू को इरेशनल प्रूव करो भाई साहब। अब इसको ये मत, अब अगर आ जाओ, अभी तुम्हें एक चीज बता दें, कॉम्पोनेंडो और डिविडेंडो जानते हो क्या होता है? जान दो उसे, फिर कभी और बताएंगे। और हमारा चैप्टर फर्स्ट होता है यहीं पे खत्म, बधाई हो, है ना। वर्ड प्रॉब्लम भी है भाई कुछ, तो उसको हम डिस्कस करेंगे उस दिन बाद। पहले पॉलिनोमियल और मतलब सारे वर्ड प्रॉब्लम मिक्स करके डिस्कस करेंगे, ठीक। तो इसको होमवर्क के तौर पर कर लेना घर पे, लिख लियो ना अभी तक। नहीं यार, ये ऐसे ही पड़ा रहेगा, जब भी मन करे तब भी लिख लेना। तो हम लोग उसे इसके वर्ड प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे, वरना मतलब पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और रियल नंबर के वर्ड प्रॉब्लम्स हम लोग डिस्कस करेंगे एक साथ, ठीक है ना। उसका इक्वेशन इक्वेशन बनाना बता दूंगा, तो इसका ये कर लेना होमवर्क है। और इसी के साथ आज का लेक्चर खत्म होता है और ये चैप्टर भी खत्म होता है, ठीक है। इसलिए आज के लिए इतना ही। और हाँ यार, मैं एक स्लाइड, स्लाइड क्या बोलूं भाई, इसमें तो ये है ही नहीं। मैं एक चीज बोलना भूल गया यार भाई, लाना चाह रहा था, भूल गया, पर तो उसके लिए तहे दिल से माफी चाहूंगा। और जो भी बच्चे यहाँ, जो भी भाई लोग मेरे यहाँ पे पहली बार आए हैं इस डायरेक्ट वीडियो को देखने के लिए, तो सबसे पहले एक 31 मिनट की नहीं 33 मिनट की वीडियो है, उसको जाके देख लीजिए। उसमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना बताया है, कैसे निकलता है, बहुत इजी होता है ना। तो ये तो इस पे डायरेक्ट बताइए, उसको देख लीजिए, उसके बाद इस पे, ठीक है। तो इसका ये बताते हैं, मतलब कि हम लोग ये वाला क्वेश्चन हम लोग जब पॉलिनोमियल स्टार्ट करेंगे उसके पहले ही बार में सीख जाएंगे, ठीक है। उसका थोड़ा रिकैप दे देता हूँ, मतलब थोड़ा सा बस दो नंबर के, दो वेरिएबल के बारे में बता देता हूँ कि आएगा वो दोनों क्या क्या, अल्फा एंड बीटा, ठीक है। और बता दो, बता ही दे, अल्फा प्लस बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर, ये दोनों सोच के आना। मान लो कोई इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 5x, नहीं एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, माइनस एक्स प्लस वन, इसका अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा निकालना। ये तो जाने दो यार, बताएंगे ही हम अगले चैप्टर में। तो आज के लिए इतना ही बस। तो एक स्लाइड लाना भूल गया था मैं, वर्क हार्ड ड्रीम बिग एंड नेवर गिव अप। वर्क अपने जीवन में हार्ड करो बहुत ज्यादा, जितना शिद्दत से लग जाओगे उतने ही जल्दी जो जो चाहोगे वो हासिल हो जाएगा। और ड्रीम बिग, अपना सपना अपने औकात से बड़ा देखो, जैसे कि आईआईटी हो गया। आईआईटी बहुत लोगों का नहीं निकलता, जैसे कि भाई मेरे बगल में ही एक लोग हैं, उनका वो आईआईटी का सपना तो देखे थे भाई, आईआईटी निकालूंगा मैं, भाई आईआईटी निकालूंगा, हाँ यार। लेकिन क्या कर रहे थे, दिन भर फोन चला रहे थे, और टेस्ट के एक दिन, जैसे मान लो कल टेस्ट है, आज रात को पूरा क्वेश्चन बैठ के रखते थे। तो इसीलिए ये सबसे कुछ नहीं होगा, है ना। जो भी क्लास जाते हो, जो भी वीडियो देखते हो, या ऑनलाइन बैच लिए हो, मैं तुम्हें रिकमेंड करूंगा पीडब्ल्यू का अर्जुना बैच ले लेना, बहुत बहुत ज्यादा सिलेक्शन होते हैं उससे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही बस। और गिव अप कभी मत करना कि भाई मेरे से ये नहीं बन रहा यार, 11 में जाओगे बहुत सारी कठिनाई आएगी। ऐसे तुम्हारा ग्राफ चलेगा, बताऊं कैसे, ये है
ये मान लो ग्राफ है, मान लो ग्राफ है, ऐसे नहीं जाएगा भाई, ऐसे कभी नहीं जाएगा तुम्हारा ग्राफ। कैसे जाएगा जानते हो? ऐसे, यहाँ से थोड़ा सा मान लो, मैथ का, मैथ नहीं फिजिक्स मान लो, यूनिट एंड मेजरमेंट इजी है तो उसके लिए इतना। फिर मोशन स्ट्रेट लाइन की थोड़ा सा इतना, ऐसे 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 धीरे धीरे जब रोटेशनल मोशन पे आओगे तो थोड़ा सा ऐसे जाएगा, लेकिन फिर ऐसे 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 करते 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 यहाँ पीक पे पहुंच जाओगे, और यही तुम्हारा सपना है, इसी को टच करना है। ठीक, ठीक है। आज के लिए इतना ही बस भाई, मिटाते हैं और हम जाते हैं, भी थोड़ा विश्राम कर लें। ठीक है, तो बस ये क्वेश्चन कर लेना, और जो क्वेश्चन लगवाया ऐसा कर लेना, √3 एंड √5, √11 एंड √7 को इरेशनल प्रूव करके आना। ठीक है, बस अब नहीं बोलूंगा ज्यादा, आज के लिए इतना है। बाय बाय, गुड नाइट, गुड मॉर्निंग, जो भी जब भी देख रहे हो लेक्चर सबके लिए ये कर लेना, पॉज करके वीडियो कर लो। ठीक है, बाय बाय।